आज फिर से इंग्लिश इम्प्रूवमेंट सीरीज के एक और भाग में हम लोग आ गए हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक कोटेशन आपको याद दिलाना चाहूँगा। भविष्य में वो अनपढ़ नहीं होगा जो पढ़ ना पाया, अनपढ़ वो होगा जो ये नहीं जान पाया कि सीखा कैसे जाता है। तो देखा आपने, इस छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखा तो आप सीखने से अछूते रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि छोटी-छोटी कहानियों से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखिए, ग्रामर में तो ठीक है, हैव के बाद आपने भी3 लगा दिया, इज़ एम आर के बाद भी4 लगा दिया, अच्छी बात है। लेकिन उससे जब ऊपर उठ करके आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे तब आपको इम्प्रूवमेंट और भी नज़र आएगा, वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये भी एनसीईआरटी से है और इसका जो टाइटल है वो है रॉबिन्सन क्रूजो। अब ये जो रॉबिन्सन क्रूजो है, ये स्टोरी का एक कैरेक्टर है, यही है रॉबिन्सन। अब ये स्टोरी जो है ना बेहद ही रोचक है। इस स्टोरी में क्या होता है कि इसे एक फुटप्रिंट मिलता है। चलिए आइए पहले हम लोग इसका इंट्रो लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का ये कहानी है, क्या क्या है। तो एनसीईआरटी जब भी स्टार्टिंग होता है एनसीईआरटी की किताब में, तो यहाँ पर आपको देखिए एक इंट्रो दिया होता है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर देखिए हैड बीन डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर भी3 है और हैड के बाद बीन क्यों आया, क्योंकि पैसिव वॉइस है। अब बाय आता है क्योंकि द्वारा होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। बाय द सी यानी कि रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप है वो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो गया था। किससे? सी से, यानी कि समुद्र से। ही हैड बीन एलोन, वो एलोन था फॉर मेनी ईयर्स। यानी अब यहां पर देखिए हैड बीन एलोन क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहां पर फॉर और सिंस जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा, टाइम एडवर्ब रहेगा, तो समय से था, इसीलिए यहां पर जो है हैड बीन का प्रयोग किया। अब हैड के जगह पे हम लोग प्रेजेंट होता तो हैव का या फिर हैज का भी प्रयोग कर सकते थे। अब स्टोरी पास्ट में चल रही है, इसलिए ही हैड बीन एलोन फॉर मेनी ईयर्स, यानी वो बहुत सालों से अकेला था। एंड लॉन्ग्ड फॉर, इस लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है कामना करना। इस लॉन्ग्ड फॉर यानी कामना करना, ये एक फ्रेजल वर्ड है। कामना कर रहा है कंपनी, अब कंपनी यानी कि साथी का, तो समझ गए आप। अब आगे इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं। वन डे ही डिस्कवर्स, एक दिन वो खोजता है, यानी इसको एक मिलता है, पाता है, फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान, ऑन द सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, रेत पर उसको फुटप्रिंट के निशान मिलते हैं, यानी फुटप्रिंट मिलते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन, उसके बाद उसने क्या किया, चलिए आइए यही खोजते हैं। तो आपने अब तक समझ गया कि एक क्रूजो है वो जो है ना, उसका जो शिप है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो बहुत सालों से अकेला है और कंपनी खोज रहा है। लेकिन उसको एक फुटप्रिंट मिलता है, कहाँ मिलता है, तो रेत में। और क्या करता है वो उसके साथ, आइए यही खोजते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से इसको देखते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, When I was going towards my boat, एक दिन जब मैं, टुवार्ड का मतलब होता है की ओर, और was going यानी कि जा रहा था। एक दिन जब मैं जा रहा था टुवार्ड्स माई बोट, यानी कि मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था। अब याद रखिए यहाँ पर आई क्यों है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ही क्यों नहीं हुआ। याद रखिएगा ये नरेटिव है, यानी कि खुद रॉबिन्सन अपनी कहानी यहाँ पर रीडर्स को सुना रहा है, तो उस फॉर्म में है, ये पास्ट में चलेगा और आई यहाँ पर, आई यानी कि रॉबिन्सन होगा। समझ गए, इसलिए वो यहां पर कह रहा है आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट। आई वॉज सरप्राइज्ड यानी कि मैं बहुत आश्चर्यचकित था, टू सी यानी देखकर, द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड, यानी कि मैं एक बार अपने बोट के तरफ जा रहा था और मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज था फुटप्रिंट को देख करके, जो कि एक मनुष्य का, एक आदमी का हो सकता था, और वो था रेत पर बना हुआ था। सैंड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि रेत होता है। तो अब इसके बाद देखते हैं, आई स्टूड अमेजिंग, यानी स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, उसी का ये पास्ट फॉर्म है। आई स्टूड अमेज्ड, यानी कि मैं जो है ना आश्चर्यचकित होकर के खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, अब मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने चारों ओर देखा। अराउंड का मतलब चारों ओर देखा, मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नॉट नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। अब ये वाला जो ये सेंटेंस है ना बहुत ही अच्छा हुआ। यहाँ पर कैन के जगह पर कुड क्यों आया, क्योंकि हमें हमेशा
पास्ट यहां पर दिखाना है, पास्ट का क्लाउज था तो कैन कुड बन गया। आई कुड नाइदर हियर यानी कि मैंने कुछ नहीं सुना, नॉर सी एनीथिंग यानी कि कुछ देखा भी नहीं। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है नाइदर के साथ नॉर आता है, तो यहां पर आपने देख लिया उसका उदाहरण। अब मैंने जो है कुछ भी नहीं, ना तो सुना ना ही मैंने देखा। आई वेंट अप हायर, अब मैं गया अप हायर, अप यानी कि ऊपर, अब हाई क्यों नहीं दिया, हायर क्यों दिया, क्योंकि मैं जिस जगह पर था उससे मैं ऊपर गया, हायर गया। अब मैं उससे हायर गया टू लुक यानी देखने के लिए, डाउन यानी नीचे देखने के लिए, मैं ऊपर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप टू शोर, मैं ऊपर गया शोर के, अब शोर का मतलब होता है किनारा, एंड डाउन द शोर, और ऊपर भी गया और डाउन भी गया, यानी ऊपर नीचे दोनों गया, किनारे के ऊपर भी गया और किनारे के नीचे नीचे भी गया देखने के लिए कि क्या है भाई। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, यानी इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर, यानी नो अदर कहने का मतलब है कोई और दूसरा, फुटप्रिंट बट दैट वन यानी उसके बजाय, उसके बजाय कोई और भी फुटप्रिंट मुझे नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो, अब यहां पर कुड नॉट भी दे देता तो काम चल जाता, लेकिन जैसा स्टोरी में है वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे कोई भी उसके अलावा फुटप्रिंट नहीं मिला। फुटप्रिंट है यानी कि फिंगरप्रिंट नहीं है, याद रखिएगा। फुटप्रिंट यानी पैरों का निशान, यानी पैरों का छाप। आई वेंट टू इट, और फिर मैं गया, टू इट अगेन, अब मैं फिर से गया, टू सी देखने के लिए मैं फिर से गया। इफ देयर वेयर एनी मोर फुटप्रिंट्स, अब मैं फिर से गया कि देयर वर, अब वर इसको कहते हैं ना कि वेयर। अगर इसको वेयर पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो ये ओरिजिनल में ये वेयर है और ये वर है। तो क्या वहां पर और भी एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहां पर और भी कोई फुटप्रिंट्स थे। एंड टू टेल, और कहने के लिए, इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और क्या केवल यह मेरा कहीं इमेजिनेशन ही तो नहीं था। इफ इसलिए लगा है क्योंकि इफ माने कि इमेजिनेशन की बात हो रही, कहीं ये मेरा इमेजिनेशन तो नहीं था। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की थी। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, और वो सचमुच में एक एग्जैक्टली प्रिंट था ऑफ ए फुट, यानी कि पैर का एक निशान था। अब आगे क्यों, क्योंकि कह रहा है कि उसमें ट्वीज, हील्स, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। अब हील होता है यानी एड़ी, और ट्वी जो होता है आगे का जो फिंगर होता है अंगूठा, अब वो सब था। अब हील भी था, एड़ी भी था, जाहिर सी बात है कि वो किसी जानवर का नहीं था, वो एक किसी आदमी का ही था। आई कुड नॉट इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, यानी कि इस कैन को हमेशा ये कुड बना रहा है, यानी कि पास्ट में चल रहा है। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कैम देयर, यानी कि वो यहाँ पे कैसे आया, मैं इसका इमेजिन नहीं कर सकता। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं एक विचार में वहां पर पड़ा रहा सोचने के लिए, यानी आई स्टेड यानी रुका, ए लॉन्ग टाइम यानी समय के लिए, थिंकिंग यानी सोचते विचारते हुए। बट लेकिन बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज, लेकिन मोर एंड मोर यानी कि जितना कंफ्यूज था उतना और ज्यादा कंफ्यूज होते गया, जितना कि मैं वहां पर रुक करके सोचते रहा। कभी कभी ये डबल कंपेरेटिव में भी आता है, जैसे आपने सुना होगा द मोर पेप्सी द मोर गेम। अब देखिए यहीं पर यहाँ पर बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये इसका रॉबिन्सन का बोर्ड है। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एट लास्ट आई रिटर्न होम, और अंतिम में मैं तो वापस आ गया होम। वेरी, और बहुत ही ज्यादा, ये वर्ड देखिए फिर से रिपीट हो गया। फ्राइटेंड, इसका मतलब होता है कि डरा होना, फ्राइटेंड। लुकिंग बिहाइंड यानी अपने पीछे देखते हुए, डर करके अपने पीछे देखते हुए। मी, आफ्टर वेरी 2 और 3 स्टेप्स, यानी 1-2 स्टेप आगे बढ़ा, पीछे मुड़ करके देखा कि कोई है तो नहीं। मिस्टेकिंग एवरी बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ियां, एंड ट्री टू बी ए मैन, यानी सारे झाड़ियों को देखते हुए कि वो कहीं आदमी तो नहीं है, और देखते हुए मैं पीछे आया, यानी मैं अपने घर वापस आया ये देखते हुए कहीं झाड़ी सब आदमी तो नहीं है, ऐसा हमको लगने लगा था कि ट्री जो है और झाड़ी जो है आदमी है, और मैं फटाफट फटाफट कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था। When I came to my cave, केव का मतलब होता है वो गुफा रहने वाला, जब मैं अपने केव में आया, I ran inside it, और मैं दौड़ा inside it, यानी गुफा के अंदर में फटाक से दौड़ा। As if, मानो, I was being chased, मानो कि मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं,
चेज्ड हूँ। अब ये चेज्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, आई वॉज बींग चेज्ड, इसका मतलब ये पेसिव वॉइस का, इसका मतलब होता है पीछा करना। ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा था और फटाक से मैं आकर के अपने केब में घुस गया। आई डू नॉट रिमेंबर, अब मुझे याद नहीं। वट एवर आई यूज टू लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द, तो पहले इतना हम लोग पढ़ लेते हैं इतना। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। वॉट एवर क्या, आई यूज द लेडर, मैंने क्या इस्तेमाल किया, यूज किया, लेडर यूज किया, लेडर यानी कि सीढ़ी, और या वेंट इन बाय द होल इन द, और क्या मैंने सीढ़ी इस्तेमाल किया, या फिर होल यानी कि छेद से ही मैं, अब आगे आएंगे तो समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। इन द रॉक मतलब छेद से ही, पत्थरों से ही फिसल करके निकल गया, कि सीढ़ी का इस्तेमाल किया, मुझे इसका भी ख्याल नहीं रहा। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको कि मैं दरवाजा कहता हूँ। आई रैन फॉर कवर, रैन फॉर कवर, कवर कहते हैं कवर लगाते हैं मोबाइल में, यानी कि सुरक्षित करने के लिए, मैं दौड़ा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, फास्टर यानी कि तेजी, देन एनी एनिमल किसी भी एनिमल से, कुड रन जितना कोई भी एनिमल दौड़ सकता है, मैं उससे भी फास्ट दौड़ा। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात में नहीं सो पाया। द मोर आई थाउट अबाउट वाट आई हैड सीन, जितना भी मैंने सोचा, अबाउट दैट आई हैड सीन यानी कि जो कुछ मैंने देखा था, द मोर अफेयर्ड आई बिकेम, उतना ही ज्यादा, अफेयर्ड यानी कि उतना ही भयभीत, उतना ही डर गया मैं। तो इतना आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं। आई थाउट, मैंने विचार किया, मैंने सोचा। इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज, मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है सेवेज यानी जंगली लोगों का हो सकता है, ऑफ द माइलैंड हु हैड वंडर्ड आउट द सी एंड स्मॉल बोट। अब मुझे ऐसा लगा कि वो जो है ना जंगली लोगों का हो सकता है, जो कि टहलते, वंडर्ड का मतलब होता है घूमना फिरना टहलना, टहलते हुए सी के पास आ गए होंगे एक छोटे से बोट में। लकीली और सौभाग्यवश, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, यानी कि कह रहा है लकीली सौभाग्यवश, आई वॉज नॉट यानी कि मैं नहीं था, ऑन शोर यानी कि शोर पर, मैं किनारे पर नहीं था, एट दैट टाइम यानी कि उस समय मैं नहीं था। बट वाट इफ ही हैड सीन माई बोट, क्या होता, यानी यहाँ पर बट और इफ वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी इमेजिनेशन है, कि कहाँ से, कि मतलब ऐसा सोच लीजिए क्या होता अगर वो देख लेता, सीन अगर वो देख लेता माई बोट यानी मेरे बोट को अगर वो देख लेता। If he had seen the boat, he could have realized that someone lived on the island. यानी कि यदि अगर वो मेरे बोट को देख लेता तो उसको रियलाइज हो जाता, यानी उसको पता चल जाता कि समवन कोई रहता है, लिव्ड ऑन दिस आइसलैंड यानी कि आइसलैंड, जिसका प्रोनाउंसिएशन आइलैंड कहना चाहिए था। आइलैंड यानी कि कोई आइलैंड पर जो है रहता है, वो पता चल जाता। वुड सून रिटर्न, और जल्दी ही फिर क्या हो जाता, रिटर्न यानी वापस आता, विथ अदर टू किल, और दूसरों के साथ, अपने ही जैसे दूसरे लोग के साथ आता, टू किल मारने के लिए, एंड ईट मी और मुझे खाने के लिए। वो जंगली लोग होते हैं और ये लोग जो है जंगल में ही रहते हैं, खाते हैं, मांसाहार होते हैं ये लोग। तो उसको तो बड़ा अच्छा लगा कि लकीली मैं जो है वहाँ पर नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इससे आपका इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव होगा। इसको जो जो वर्ड आए या फिर आप बस पढ़ते चलिएगा, फिर आपको हैबिट बनेगा पढ़ने का। एंड सो आई ले, अब ले का मतलब होता है लेट जाना, सुस्ता करके लेटा रहना। आई ले फेयरफुल, और मैं भयभीत होकर के लेटा रहा, फॉर मेनी डेज बहुत दिनों तक। एंड प्रेड, प्रे मतलब प्रार्थना किया, फॉर प्रोटेक्शन और रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना किया। इन डूइंग सो, और ये करते करते, आई वॉज मच कंफर्टेबल, और मैं कंफर्टेबल हो गया, यानी कि वहां पर मुझे अब दिक्कत नहीं लगने लगा कुछ होगा। आई बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करने के लिए, गोइंग आउट यानी बाहर निकलना चालू किया, बिगेन यानी शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, निकला आगे, आई लुक्ड बिहाइंड मी, अब मैंने अपने पीछे देखा, बिहाइंड में फ्रिक्वेंटली, बड़े ही भयभीत डर से मैंने अपने पीछे देखा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, ये फिर से वर्ड आ गया, यानी कि डरा डरा हुआ था, और इसलिए मैं हमेशा पीछे देख रहा था कि मेरे पीछे कोई है तो नहीं। अब आगे देखिए। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 और 3 डेज, जैसा कि ऐसा हो गया, गया हुआ 2 से 3 दिन, एंड saw नथिंग,
और कुछ नहीं देखा। आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, और मैं जो है ना कुछ और भी बोल्डर हो गया, यानी कि अब मुझ में जो है और साहस बढ़ गया। आई डिसाइडेड, अब मैंने डिसाइड किया। टू गो डाउन, अब मैं नीचे जाने के लिए डिसाइड किया। टू द शोर अगेन, अब मैं फिर से शोर के नीचे, यानी कि शोर मतलब जो है किनारा, उस किनारे के नीचे जाने का डिसाइड मैंने कर लिया। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और ये देखने के लिए कि कैसा, यानी एग्जामिन करने के लिए कैसा वो फुटप्रिंट था। एग्जामिनर जैसे रीचेक करता है, ये भी रीचेक करने चला गया। आई डिसाइडेड टू मेजर इट, और मैंने डिसाइड किया कि मेजर यानी नापूंगा उसको। ठीक, मैंने उसको नापने का डिसाइड कर लिया। इट विथ माई ऑन फुट मार्क, मैंने ऑन, ऑन का मतलब बहुत ही अच्छा वर्ड है। ऑन का मतलब होता है अपना, कोई भी प्रोनाउन हो ऑन लगा दीजिए, इसका मतलब अपना खुद का। ऑन फुट मार्क मतलब मैं अपने फुट मार्क से उसको नापता। एज आई कैम क्लोजर, जैसे ही मैं पास आया उसके, टू द फुटप्रिंट यानी कि फुटप्रिंट के जैसे ही मैं पास आया, आई रियलाइज दैट, और मुझे रियलाइज हुआ, आई कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, अब मुझे रियलाइज ये हुआ कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता था। ठीक, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, क्योंकि मैं नहीं आया था इस बीच के इस पार्ट के पास। सिंस ए लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे समय से मैं ए बोट के इस पार्ट पर नहीं आया था। सेकेंडली, और दूसरा बात यह है, एज आई प्लेस्ड माई फुट, जैसा कि, और दूसरा बात यह है कि मैंने प्लेस्ड किया नहीं, रखा, माई फुट मैंने अपने पैर को रखा, अलोंग साइड, यानी कि ये जैसे मान के चलिए ये फुटप्रिंट पहले से बना हुआ और उसके साथ में अपना वाला रखा, तो दैट फुटप्रिंट यानी कि उस फुटप्रिंट के साथ मैंने अपना फुटप्रिंट को रखा। इट सीम्ड लार्जर देन माई ऑन, अब ये जो है ना लार्जर यानी कि बड़ा लग रहा था मेरे वाले से। माई ऑन यानी मेरा अपना, मेरे अपने से क्या लग रहा था, वो बड़ा लग रहा था। माई फियर रिटर्न, और मेरा डर फिर से वापस आ गया था। आई वेंट होम अगेन, और मैं फिर से अपने घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, ये भरोसा करके, ऐसा सोच के कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर जरूर था, कोई ना कोई समवन है, यानी कि कोई ना कोई वहाँ पर जरूर था। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये थोड़ी मिस्टीरियस वाली कहानी निकल गई। तो उम्मीद है कि इस प्रकार से आप इंग्लिश को पढ़ेंगे अगर, तो इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही, रीडिंग स्किल आपका बढ़ेगा, पैराग्राफ लिखने में आपका जो है ना मदद होगा। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसको सारे टीचर्स भी फॉलो करते हैं एनसीईआरटी के द्वारा, अच्छे अच्छे स्टोरीज़ को पढ़ करके। स्टोरी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।